कभी सोचा है हम सब आखिर बड़े कैसे होते हैं? सवाल बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब हमें जिंदगी के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाता है। जरा सोचकर देखिए, आज से 10 साल पहले हम सब कितने अलग थे, है ना? छोटे थे, और आज हम बड़े हो गए हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जो ग्रोथ है, आखिर ये होता कैसे है? तो जवाब है सेल डिवीजन। जी हाँ, ये सब एक कमाल की प्रक्रिया की वजह से होता है जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। यही वो तरीका है जिससे जिंदगी खुद को बनाती है, अपनी मरम्मत करती है और खुद को आगे बढ़ाती है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? पहले देखेंगे ग्रोथ और सेल डिवीजन का क्या कनेक्शन है। फिर समझेंगे इसके दो मास्टर प्लान कौन से हैं। एक है माइटोसिस यानी ग्रोथ का इंजन, और इस प्रोसेस में कोशिका का एक 4 स्टेप वाला डांस भी देखेंगे। फिर बात होगी मियोसिस की, जो है रिप्रोडक्शन का ब्लूप्रिंट। और आखिर में समझेंगे कि जीवन के लिए ये दोनों विभाजन क्यों जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ग्रोथ और सेल डिवीजन। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नई कोशिकाएं ही असल में जिंदगी की नींव क्यों हैं। जरा सोचिए, हर जिंदा चीज, चाहे वो हम इंसान हो या कोई बहुत बड़ा पेड़, सबकी कहानी ना एक अकेली कोशिका से शुरू होती है। और कोशिका विभाजन ही वो जादू है जो उस एक कोशिका को खरबों कोशिकाओं में बदल देता है, और उसी से एक पूरा का पूरा शरीर तैयार होता है। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सेल डिवीजन है क्या? ये सिर्फ 1 से 2 और 2 से 4 बनना नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी को लगातार चलाने वाला एक पूरा सिस्टम है। कभी सोचा है, उंगली पर कोई कट लग जाए तो वो कुछ दिनों में अपने आप ठीक कैसे हो जाता है? या फिर हमारे बाल और नाखून ये लगातार बढ़ते कैसे रहते हैं? ये सब कुछ सेल डिवीजन की वजह से ही मुमकिन है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, पर अगला सवाल है कैसे? क्या इसका कोई एक ही तरीका है? जवाब है नहीं। और यहीं पर ना कहानी और भी मजेदार हो जाती है। असल में कोशिका के पास 2 अलग-अलग मास्टर प्लान होते हैं, 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स। एक का नाम है समसूत्री विभाजन और दूसरे का अर्धसूत्री विभाजन। अब इन दोनों को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जो इनके नाम में ही छिपा है। देखिए, समसूत्री, इसमें सम का मतलब होता है समान, यानी सेम। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या एकदम समान रहती है। और दूसरा है अर्धसूत्री, इसमें अर्ध का मतलब है आधा, यानी हाफ, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कितना आसान है ना? तो चलिए फटाफट दोनों में फर्क देख लेते हैं। एक तरफ है समसूत्री विभाजन, जिसका काम है ग्रोथ और रिपेयर। ये एक कोशिका से 2 बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल कोशिकाएं बनाता है, और दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अर्धसूत्री विभाजन, जिसका काम है रिप्रोडक्शन। ये एक कोशिका से 4 अलग-अलग कोशिकाएं बनाता है, और हर एक में गुणसूत्रों की संख्या आधी, यानी सिर्फ 23 होती है। तो चलिए अब पहले मास्टर प्लान को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। समसूत्री विभाजन, इसे हम अपने शरीर का ग्रोथ इंजन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुपचाप बिना रुके लगातार हमारे अंदर चलती रहती है। जब हम सो रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं, हर पल। यही वो प्रोसेस है जो हमारी चोट को ठीक करती है, हमारी त्वचा को नया बनाती है, और हाँ, यही है जो एक छोटे से बच्चे को एक पूरा अडल्ट बना देती है। इसका सबसे बड़ा मकसद है एकदम सटीक कॉपी बनाना, ज़ेरॉक्स कॉपी। शरीर को ये पक्का करना होता है कि हर नई स्किन सेल, हर नया लिवर सेल बिल्कुल अपनी पुरानी वाली सेल जैसा ही हो। कोई बदलाव नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम परफेक्ट रेप्लिका। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। 46 से शुरू तो 46 पर ही खत्म। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो 2 नए सेल बनेंगे उनमें भी 46 ही होंगे। नंबर एकदम सेम रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो परफेक्ट कॉपी बनाने का काम है, ये होता कैसे है? क्या ये बस ऐसे ही रैंडमली हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म एक 4 स्टेप वाले डांस की तरह है। और इस डांस को समझने के लिए चलिए एक क्लासरूम की कल्पना करते हैं। मज़ेदार होगा, देखिए। तो पहला स्टेप है प्रोफेज। सोचिए, क्लास में टीचर नहीं है और सारे स्टूडेंट्स, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स, इधर उधर बिखरे हुए हैं। फिर आता है मेटाफेज। टीचर क्लास में आता है और सब स्टूडेंट्स को एक सीधी लाइन में क्लास के बीचों बीच खड़ा कर देता है।
इसके बाद है एनाफेज। अब टीचर पक्के दोस्तों को अलग करके क्लास के 2 अलग-अलग कोनों में भेज देता है। बिल्कुल वैसे ही क्रोमोसोम्स के जोड़े अलग होकर 2 सिरों पर चले जाते हैं। और आखिर में टीलोफेज। अब इन दोनों ग्रुप्स के चारों तरफ नई दीवारें बन जाती हैं, मतलब 2 अलग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं। तो इस 4 स्टेप के डांस के बाद न्यूक्लियस तो 2 हिस्सों में बट गया, पर सेल अभी भी एक ही है। तो अब आता है आखिरी स्टेप, साइटोकाइनेसिस। इसमें सेल का बाकी का हिस्सा यानी साइटोप्लाज्म बीच से 2 टुकड़ों में बट जाता है और बूम, हमारे पास 2 एकदम नई अलग-अलग कोशिकाएं तैयार हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे मास्टर प्लान पर चलते हैं। ये है अर्धसूत्री विभाजन, यानी रिप्रोडक्शन का ब्लूप्रिंट। और हाँ, ये माइटोसिस से बिल्कुल अलग खेल है। इसका काम शरीर को बड़ा करना या उसकी मरम्मत करना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक बहुत ही खास मकसद है, अगली पीढ़ी के लिए सेल्स तैयार करना, यानी स्पर्म और एग सेल्स बनाना। अब इसके कुछ अपने ही खास नियम हैं। पहला, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव अंगों में होता है। दूसरा, इसमें डिवीजन एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये क्रोमोसोम्स की संख्या को आधा कर देता है। और आखिर में ये 4 ऐसी कोशिकाएं बनाता है जो जेनेटिकली एक दूसरे से और अपने पेरेंट सेल से भी अलग होती हैं, यूनिक। और यही मियोसिस का सबसे बड़ा काम है, एक 46 क्रोमोसोम वाली कोशिका से 23 क्रोमोसोम वाली कोशिकाएं बनाना। ये नंबर को सीधा सीधा आधा कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है? ये आधा करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब रिप्रोडक्शन में 2 सेल्स मिलते हैं, एक स्पर्म और एक एग, तो उनके क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब सोचिए, अगर दोनों में 46 क्रोमोसोम होते तो बच्चे में तो 92 हो जाते, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और यही वो जगह है जहां मियोसिस का कमाल दिखता है। ये पक्का करता है कि हर पेरेंट अपनी तरफ से सिर्फ आधे क्रोमोसोम ही दे। तो 23 एक पेरेंट से आए, 23 दूसरे पेरेंट से आए और दोनों मिलकर बच्चे में फिर से 46 क्रोमोसोम का सही नंबर पूरा हो गया। है ना कुदरत का शानदार हिसाब किताब? तो अब हम कहानी के आखिरी में पहुंच गए हैं, जीवन के लिए विभाजन। हमने समसूत्री विभाजन को समझा, जो हमें बड़ा करता है और हमारे शरीर को ठीक रखता है। और हमने अर्धसूत्री विभाजन को भी देखा, जो इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाता है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं तो दोनों बिल्कुल अलग, पर दोनों ही जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अगर एक लाइन में कहें तो समसूत्री विभाजन एक इंसान के लिए जरूरी है और अर्धसूत्री विभाजन पूरी इंसानी प्रजाति के लिए जरूरी है। एक हमें जिंदा रखता है और दूसरा ये पक्का करता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा रहें। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर समसूत्री विभाजन सिर्फ एक जैसी एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी बनाता है, तो फिर एक ही जेनेटिक कोड वाली कोशिकाएं इतनी अलग-अलग कैसे बन जाती हैं? कैसे कोई कोशिका दिमाग का हिस्सा बनती है, तो कोई दिल का और कोई त्वचा का? आखिर ये होता कैसे है? खैर, ये अपने आप में एक अलग और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। शायद इस पर बात फिर कभी करेंगे।